everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 1 of exercise 4.3 of chapter 4 quadratic equations. So let's start. अब हमारी 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें नेचर बताना है रूट्स का, अगर वो रियल है तो उनको निकालना भी है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं नेचर। सबसे पहले देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे होती है। तो अब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, MINANT, हाँ, ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर ये बड़ा आ जाए 0 से तो फिर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अगर ये इक्वल आ जाए 0 के तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड कंडीशन क्या है, अगर b² माइनस 4ac या फिर हम बोल सकते हैं d बड़ा आ जाए, उससे बड़ा आ जाए 0, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में हो, तो फिर नो रियल रूट्स आते हैं। अब इनने कहा है नेचर बताना है, तो नेचर यही होता है रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स और नो रियल रूट्स। ठीक है, अब इनने कहा अगर रूट्स रियल एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें निकालो, अगर नो रियल रूट्स हैं तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन रियल और डिस्टिंक्ट और रियल और इक्वल आए तो हम निकालेंगे, क्योंकि इनने कहा है अगर रियल रूट्स हैं तो निकालो। तो रियल तो डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों होते हैं, तो इसलिए ये करना है हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या देखा है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर, b क्या है -3, -3 का स्क्वायर इज 9, -4 इंटू a इज़ 2 और c है हमारा 5, 9 माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 9 माइनस 40 इज माइनस का 31, माइनस के 31 से बड़ा है 0, तो आ जाएगा हमारा नो रियल रूट्स, क्योंकि ये नेगेटिव में है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज b² माइनस 4ac, 4a b²। अब इसमें क्या है, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, a क्या है 3 और c क्या है 4। अब -4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 48 इज 0, 0 0 के इक्वल आ गया, मतलब ये है रियल और इक्वल रूट्स। अब देखो दो फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल दें या फिर हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल दें रूट्स। देखो कैसे निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा देती हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय में 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार हमें प्लस करना होता है -b प्लस √b² माइनस 4ac, ठीक है, और एक बार इसको हमें माइनस करना होता है, -b माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ऐसे, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, एक बार हम प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। अब हमारे डिस्क्रिमिनेंट निकालते टाइम b² माइनस 4ac की तो वैल्यू हमें हमारी आ जाती है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। अब नॉर्मली जब हमारे इक्वल और रियल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स और रियल रूट्स होते हैं, तो इक्वल में तो 0 के इक्वल हो गए होते हैं वो,
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, तो अंडर रूट 0 तो हमारा 0 ही होगा। तो हम कभी कभी माइनस बी बाय में 2ab इक्वल और रियल रूट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं और ऐसे रूट्स निकाल देते हैं। जैसे अब अगर मैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखूंगी तो क्या आएगी, अंडर रूट 0, तो अंडर रूट 0 तो 0 होगा, तो माइनस बी प्लस 0, तो वो माइनस बी ही आया ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी बाय में 2a माइनस बी बाय में 2a, क्योंकि हमें दो रूट्स निकालने होते हैं इसलिए दो बार लिखते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है। माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 बाय में 2 इंटू ए, बी हमारा क्या था माइनस 4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3, 2a क्या हमारा 3, माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 बाय में बी नहीं 4√3, 2 इंटू 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 4√3 बाय में 6, कोमा माइनस 4√3 बाय में 6। अब कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो माइनस 2√3 बाय में 3। यहाँ पर देखो ये वहाँ पर माइनस का साइन था, तो माइनस 4√3 किसके इक्वल आ गया प्लस 4√3 के, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन हट जाएगा, तो आ जाएगा 2√3 कोमा 2√3। और हमें दोनों रूट्स लिखने हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसके रूट्स भी 2 ही आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे माइनस बी बाय में 2a माइनस बी माइनस 4√3, तो फिर अंडर 4√3 बाय में 2 इंटू 3, तो आ जाता 4√3 बाय में 6, 2 3 ज़ा। हमें ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, हम डायरेक्ट ये कर देते, इसके बाद ये ऐसे वैल्यू पुट करके और फिर ये कर देते। ठीक है, अब मिड टर्म स्प्लिटिंग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ये इरेज कर देती हूँ जो हमने निकाले थे रियल और इक्वल रूट्स। मिड टर्म स्प्लिटिंग देखो कैसे करेंगे, 3x² माइनस, अब हमारा कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 4√3 कर मतलब आ जाए आंसर, और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होते हैं। तो माइनस 2√3x माइनस 2√3x किसके इक्वल होता है माइनस 4√3 के इक्वल, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अंडर√3x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंडर√3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंडर√3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब अंडर√3x माइनस 2 और इंटू में √3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखो अंडर√3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। अब √3x इज इक्वल्स टू 2, या माइनस आ जाके प्लस हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 2 बाय में √3 के। अब डिनोमिनेटर हम रूट से हटाएंगे तो रैशनलाइज करेंगे, अंडर√3 और √3 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा x 2√3 बाय में 3, और यही हमारा इसमें आया था, सॉरी यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे हमने काट के 3 लिखा था ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ 3 आएगा। तो हमारा इसमें भी आ रहा है 2√3 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2√3, बिकॉज ये सेम थे ना, ये भी √3x माइनस 2 था, ये भी √3x माइनस 2 था, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आ गया 2√3 बाय में 3। ठीक है, ये हमारा था सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 2, c की क्या है वैल्यू 3, तो 36 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 36 माइनस 24 किसके इक्वल होता है 12,
12 बड़ा है 0 से, तो ये क्या हो गए, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है इसलिए मैं उससे निकालती हूँ। पहले मैं दोनों से ही निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब हमारी वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू थी हमारी 12, तो अंडर रूट 12 बाय में 2a, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, 6 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस अंडर रूट 12 बाय में 2 इंटू 2 कॉमा आएगा, सॉरी। अब अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3 लिख सकते हो। देखो अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसको आप 2 रूट 3 ऐसे लिख सकते हो। तो 6 प्लस 2 रूट 3 बाय में 4 कॉमा 6 माइनस 2 रूट 3 बाय में 4। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय में 4 कॉमा 2 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय में 4, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय में 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बाय में 2। अब देखो आपके ऐसे ये आए हैं रूट्स, तो अगर आप इनको वो करोगे ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज आप इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 ज़ा क्या रहा है 6, और प्लस या माइनस करके भी आपका 6 ही आना चाहिए, तो आपको ये रूट्स में निकालना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है, आपको 2 ऐसे नंबर्स चाहिए होंगे, रूट्स में चाहिए होंगे, जो नंबर्स चाहिए होंगे जिनको आप प्लस या माइनस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे जब 6x² आए। तो इसमें मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजी लगता है, बिकॉज यहाँ पर हमें डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करनी होती है जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी होती है, और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देना होता है। तो ये आ गए इसके 2 रूट्स, 3 प्लस रूट 3 बाय में 2 और 3 माइनस रूट 3 बाय में 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब इनने कहा है 2 इक्वल रूट्स हैं, जो है हमारे पार्ट्स दिए गए हैं उनके ऑलरेडी 2 इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स में हमारा कैसे होते हैं, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। तो फिर अब देखो फर्स्ट पार्ट में इनने कहा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये दिया गया है। अब देखो इनने कहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर कह लो डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 के इक्वल दिया गया है। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू में c दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2 नहीं आएगा इसमें। देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 24 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 2 6 अंदर आएगा, 2 अंडर रूट 6, ये आ जाएगा हमारा आंसर। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 कॉमन ये बाहर आ गया, 2 3 ज़ा 6 हमारा अंदर बच जाएगा, तो 2 रूट 6, और हमने अंडर रूट हटाया तो फिर प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो हमारी ये 6 की वैल्यू हो जाएगी। कैसे आई, क्योंकि हमने 0 के इक्वल पुट करे थे, क्योंकि ये इक्वल रूट्स थे। अब अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, ये क्या है, गिवन है हमारा। तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या है 2k का माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है k और c क्या है 6, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो ये है माइनस का 24k प्लस का हो जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k, k स्क्वायर सॉरी जो यहाँ पर 4k स्क्वायर है उससे डिवाइड हो जाएगा k, इसके साथ 24 के साथ k मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 24 के इक्वल, k से ये कैंसिल हो गया, तो 4k इज इक्वल्स टू 24 आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा k से एक की कैंसिल हो गया था क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर था ना, तो 4k इज इक्वल्स टू 24, k इसके किसके इक्वल हुआ 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 ज़ा 24, k इज इक्वल्स टू 6, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 6 और इसमें आई है k की वैल्यू प्लस माइनस का 2√6। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में 2 ही पार्ट थे, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय बाय।